कच्चे तेल में इस साल अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर रेट हाइक्स हैं, बाजार को लगता है कि ग्लोबल डिमांड में यहाँ पर फर्क पड़ सकता है और सरप्लस की बातें अब इस क्वार्टर में भी की जा रही हैं। धर्मेश, लगातार गिरावट हमने मंथ ऑन मंथ और हर अगर आप रेट हाइक देखें उस महीने में कुछ और गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है। करंट लेवल से साल खत्म होता होता तक आपका क्या व्यू है? प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं? देखिए, नो डाउट मार्केट में काफ़ी अच्छी मंदी आई है। प्राइस ऑलमोस्ट $129 से ऑलमोस्ट $80 के लेवल पे आके रुका हुआ है। करंट सिनेरियो से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी-सी स्टैग्नेंसी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आगे चल के नवंबर, दिसंबर काफ़ी ठंडी का माहौल रहेगा और वो टाइम पे मेजर कंजम्पशंस होंगे। यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट तो है ही, बट अगर आप देखें तो इकोनॉमी अगर स्लो डाउन भी होती है, तो उस कारणवश ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, उस कारणवश सारे कमोडिटी रेड ज़ोन में आ गए हैं। बट अगर इंटरेस्ट रेट अगर आगे जाके मार्केट फ्लैट होता है और अगर डॉलर इंडेक्स रुक जाता है, तो सबसे पहली जो कमोडिटी भागने लगेगी वो है कच्चा तेल, क्योंकि अभी भी जो जुगलबंदी चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, और अभी ताइवान का इशू चल रहा है चाइना के साथ, तो वहाँ कहीं न कहीं कच्चे तेल में यहाँ पे ऐसे काफ़ी सप्लाई असर होने की गुंजाइश काफ़ी हाई है। प्लस ओपेक भी काफ़ी हाई लेवल पे है कि अभी वो अपनी प्रोडक्शन स्लो डाउन कर लेंगे। तो ये कमोडिटी स्टेबल हो जाएगी $80 पे, और मुझे लगता है कि फिर से यहाँ से अच्छी खासी एक बाउंस बैक रैली आनी चाहिए, जो अराउंड 90 साढ़े $95 तक के लेवल्स के लिए मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एटलीस्ट 400 से ₹500 की रैली आपको करंट लेवल से नवंबर-दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तक देखने मिल सकती है। रवि, आपको भी लगता है कि एक बॉटम के करीब है हम कच्चे तेल में? ज़रूर से प्राइसेस थोड़े बॉटम के करीब है। हालाँकि शॉर्ट टर्म में जो सेंट्रल बैंकर्स के एक्शन हैं, सारे जो बैंक ऑफ जापान के अलावा जो सारे बड़े सेंट्रल बैंकर है, उसका एम इकोनॉमी को स्लो डाउन करने का है, तो ये एम पे डिमांड कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। हालाँकि सप्लाई इश्यू ज़्यादा फोकस में रहेंगे। क्या नेचुरल गैस के ऊपर, क्या एनर्जी के ऊपर यूरोप एंड रशिया के बिटवीन डील होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये विंटर का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा बहुत प्राइसेस रेजिस्टिव रह सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राइसेस फॉरेस्ट से नीचे 6500 6600 तक के लेवल्स पे सस्टेन रह सकते हैं। हालाँकि मेरा मानना है कि जैसे ही विंटर पे जाएँगे, ऐसे प्राइसेस में मैं एक अच्छा उछाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दिसंबर तक में प्राइसेस में अपर साइड से 7240 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में, एंड ब्रेंट की बात करें तो मैं वहाँ पे 10 टू 104 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिक रीज़न है कि अगर नेचुरल गैस पे सहमति नहीं बन पाई, तो मेरा मानना है कि एक अच्छा एनर्जी में उछाल आपको नवंबर-दिसंबर में आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस में सप्लाई इश्यू की वजह से और तेजी दिखनी चाहिए। नियर टर्म थोड़ा हेडविंड्स रह सकता है। ऑलराइट, यानी कि नियर टर्म में कुछ प्रेशर है, लेकिन साल खत्म होते होते तक एक रीबाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि 90 और 100 की बात यहाँ पर ज्यादा की जा रही है और 80 की कम। अभिषेक, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय बाजारों को एक बहुत बड़ा प्लस इस लिहाज से मिला कि हम पहले ईरान से सस्ता तेल ले रहे थे और उसके बाद रशिया से डिस्काउंटेड लेवल्स पे ले रहे थे, लेकिन अगर कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ऑफकोर्स वो डिस्काउंट भी यहाँ पर का गैप जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा। आपको क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं क्रूड प्राइसेस? एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है लास्ट 6 महीने में जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफे ने लगभग अपना स्टेक ऑक्सीडेंटल कंपनी है एक यूएस की जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, उसमें लगभग 50% तक वो ले गए हैं, जो कि 10% था 6 महीने पहले। तो वॉरेन बफे भी एक कमोडिटी कंपनी, ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी में अगर इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑयल में तो वो भी देख रहे होंगे। जो हमें भी अभी दिख रहा है कि रशिया, मुझे लगता है ये जो पूरा प्ले आउट होगा, ये रशिया का, इसका पूरा एडवांटेज यूएस को मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है थोड़े लंबे समय तक क्रूड ऑयल के प्राइस या तो स्टेबल हो जाएंगे $80-70 पे, या तो थोड़े अपवर्ड विंड में ही रहेंगे। ज्यादा मंदे के आसार दिखते नहीं है। उसमें काफी चीजों का संयोग बैठ रहा है। एक तो वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशक ने लगभग 50% का स्टेक लिया एक ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी में, जो कि बहुत बड़ा कॉल है। कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म विजन रहा, कुछ देख रहे हैं वो, तभी हो रहा है वैसा। और मुझे लगता है ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का वॉर सिनारियो है, ये रशिया के अगेंस्ट में प्ले आउट हो जाएगा एट द एंड ऑफ, मे बी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक, और उसका फायदा पूरा यूएस को मिलता हुआ मुझे दिखता है। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस मुझे काफी स्टेबल जोन में लगते हैं, $70-80 के नजदीक में इन द लॉन्गर टर्म। ऑलराइट,